नमस्कार, प्रणाम। हम बिहार से हैं और इस एपिसोड में बहुत स्वागत है आप लोगों का। अच्छा, बिहार से अच्छी खबर आए, सालों बीत गए, तमन्ना ही रह गई कि बिहार में कुछ अच्छा हो, कोई इंडस्ट्री लगे, कोई बड़ा काम हो, ताकि हम जैसे लोग गर्व कर सकें। लेकिन जो खबरें आती हैं ना बिहार से, वो निराश करने वाली ही आती है। राजनीति में धोखा देने की खबर, घटिया जोड़तोड़ की खबर, सत्ता के लालच की खबर, नेताओं के फरेब की खबर। और एक बार और फिर खबर आई है नीतीश बाबू की पार्टी के अंदर चल रहे भूचाल की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और बताया जा रहा है कि मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। अच्छा, यह तो पक्का है एकदम कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टूट की खबर भी सुनने को मिल रही है पार्टी के अंदर। अच्छा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके इस्तीफे की खबरें जो है वो भी अपने चरम पे है। और एक चर्चा यह भी हो रही है कि बिहार में सीट बंटवारे का जो हिसाब किताब होने वाला है उसको भी लेके खूब जोड़तोड़ चल रही है, अंदर अंदर घमासान भी चल रहा है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस किसको कितनी सीट मिलती है इलेक्शन लड़ने के लिए, उस पर भी खूब माथापच्ची चल रही है, खूब गहमा गहमी भी चल रही है। और बैठक में इन सब के ऊपर खूब चर्चाएं होने वाली हैं। देखिए, मुद्दा यह है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने के फॉर्मूले से, पार्टी में जोड़ तोड़ करने से बिहार में क्या बदलने वाला है भाई? इन सभी चीजों से बिहार में कुछ बदलेगा क्या? अब आरजेडी कितने सीट पे लड़ेगी, जेडीयू कितने पे लड़ेगी, इस फॉर्मूला से बिहार के जो युवा हैं उनका क्या लेना देना है? क्या बिहार के रोजगार का जो फॉर्मूला है वो इनके सीट बंटवारे के फॉर्मूले से होके निकलता है क्या? कि हम ये तय कर लेंगे कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा, इससे बिहार में रोजगार का फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से बिहार के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। कुल मिलाजुला के यह है कि जोड़ तोड़ सिर्फ अपने आप को सत्ता में बना के रखने की है और उसी की कवायद चलती रहती है। लालू यादव ने अपना पूरा का पूरा जीवन बिता दिया अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने में। बिहार में कोई भी जाति हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, यादव हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, बनिया हो, कौन सा ऐसा तबका है बिहार का, खुद जरा सोच के देखिएगा इसको। बिहार का कौन सा ऐसा तबका है जिसका इन लोगों ने कोई भला किया आज तक? नीतीश कुमार, अच्छा आप उदाहरण ले लीजिए, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो खुद कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मियों का क्या भला किया उन्होंने? अपने इस जोड़ तोड़ वाले फॉर्मूले से आज तक कुर्मियों का क्या भला किया उन्होंने? कोई हिसाब किताब है उनके पास? पिछले 20 सालों से जो ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते आ रहे हैं ना, क्या किसी भी जाति का कुछ भी भला हुआ है इस जोड़ तोड़ से? चलिए अब इन्हीं की जाति की बात कर लेते हैं। कुर्मियों का जीवन बिहार में कितना बदला, कितना बदल दिया उन्होंने बिहार में कुर्मी समाज के लोगों के जीवन को? कितने कुर्मी नौजवानों के भविष्य को बदल दिया नीतीश कुमार ने? कितने यंगस्टर्स? मुसलमानों के परिवार में क्या बदलाव आए हैं? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मुस्लिम्स हैं उनकी फैमिलीज में, उनके जीवन में क्या बदल गया? नीतीश कुमार ने क्या ऐसा कर दिया उनके लिए? बिहार के लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। बस जात पात में बंट के सरकार चुनते हैं और यही कारण है कि बिहार ऐसे लोगों द्वारा शोषित किया जाता है। अब दिल्ली में रह के मीटिंग करके वो बिहार के विकास का कौन सा मॉडल तय कर रहे हैं, कौन सा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उन मीटिंग्स में, कौन सा फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि बिहार
विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े, यह फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है क्या? सबको यह बात पता है कि वहां डिस्कस हो रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में सत्ता में कैसे बने रहना है। सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए, पावर नहीं जाना चाहिए, हमें बने रहना है, हमें राज करना है। और राज करने का मतलब क्या होता है? राज करना है, राजसी ठाठ में रहना है। राजसी ठाठ का विकास से क्या लेना देना? राजसी ठाठ का डेवलपमेंट से क्या लेना देना? राजसी ठाठ का मतलब होता है राजसी ठाठ, और इसके आगे पीछे कुछ नहीं। और पिछले 30 सालों से यही तो करते रहे नीतीश कुमार। सत्ता में रहने की जो उनकी लालसा है, वो उन्हें ऐसी मीटिंग्स के लिए प्रेरित करती है हमेशा। जैसे ही पटना में रहते हुए डर लगने लगता है कि भाई कुछ लगता है कि गड़बड़ा रहा है, जैसे ही लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगता है कि कुर्सी पर कंट्रोल थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, पकड़ ढीली पड़ रही है, तुरंत आ जाते हैं दिल्ली मीटिंग करने, सब गोटी दोबारा सेट करने कि कहां से कौन सी गोटी सेट करें कि वापस जो सत्ता पे पकड़ ढीली हुई है वो वापस उसमें कसाव आ जाए। अरे सोच के देखिए ना, क्या बिहार के विकास को रिवाइव करने के लिए ये मीटिंग्स होती हैं क्या? ये प्लानिंग, ये मीटिंग किस बात की है भैया? साफ साफ बात है, ये प्लानिंग हो रही है सीट के बंटवारे में कौन कहां से लड़ेगा, हमको कितना मिलेगा, उनको कितना मिलेगा, हम कितने पे लड़ेंगे, वो कितने पे लड़ेंगे, और फिर हम लोग कैसे सीट बार्गेन करेंगे। सीट की बार्गेनिंग होती है ना, उसके लिए ये मीटिंग्स होती हैं कि हम 40 नहीं, तुम 50 नहीं, हम 70 पे लड़ेंगे, तुम 25 पे ही लड़ोगे। ये होती है बार्गेनिंग, और इसके लिए होती है ये मीटिंग्स। इस पर चलता है पूरा मंथन। और ये बार्गेन इसलिए ताकि ये वापस सत्ता में आए और दोबारा से दोहन शुरू करें। बिहार के युवाओं के लिए, वहां की जनता का भला करने के लिए ये मीटिंग्स कभी आयोजित नहीं हुई हैं आज तक, रिकॉर्ड है ये। और ये जो बिहार की जो जनता है ना, जो बिहार के नागरिक हैं, वो पूरी दुनिया घूमने के बाद जब अपने राज्य बिहार में पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि बिहार 30 साल पहले जहां था ना, जस का तस वैसा ही है एकदम। कोई कुछ नहीं बदला है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और विकास कार्य तो भूल ही जाइए, दोबारा से जंगल राज चालू हो गया। मैं इतनी दुनिया घूम के आया हूं, इतने सारे देशों में गया हूं, और जब आज मैं वापस अपने घर पहुंचता हूं ना बिहार, तो मुझे वाकई यही फीलिंग आती है कि जब मैं छोड़ के आया था 1997 1998 में, उस समय से लेके अब तक लगता है सब कुछ थमा हुआ है, कुछ भी नहीं बदला, उसी तरीके से सब कुछ चल रहा है। बाकी राज्यों में आप जाएंगे, बाकी राज्यों के परिवेश को आप देखेंगे, वहां डेवलपमेंट देखेंगे, तो आपको लगेगा हां, पहले जहां जो था वो उसमें कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीजें, नई सोच आ गई है, उन राज्यों की लीडरशिप में सोच है, वहां के सिस्टम में सोच है, एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां के शासन प्रशासन में चीजों को आगे बढ़ाने की सोच है। थोड़ी ललक है कि इसको आगे लेके चलें इस राज्य को। लेकिन बिहार बिल्कुल जस का तस वहीं। और ये जोड़ तोड़ करके ये जो पार्टियां हैं ना, हमेशा की तरह, हमेशा ऑलवेज ये लोगों को जात और पात में बांट के राजनीति करते हैं, और उस राजनीति से ये वापस सत्ता में आते हैं। कभी उनका बच्चा, कभी उनकी पीढ़ी, कभी उनका बेटा, कभी उनकी आने वाली जनरेशन, बस उन्हीं का राज चलता रहता है। एक जाता है, उस कुर्सी पर बैठने वाला पहले से तय होता है,
वो परिवार में ही पीछे से परंपरा चली आ रही है कि ये जाएगा तो नाम तय है कि ये जाएगा तो ये बैठेगा, ये जाएगा तो इस पर ये बैठेगा। इस कुर्सी पर पहले से ही नाम लिखा हुआ है कि अच्छा अगले साल तो अगले साल ये बैठेंगे। वो परिवार में सब तय है पहले से। बिहार और बिहार की जनता जाए तेल लेने। और देखिए, बिहार की जनता भी, मैं बड़े सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं, बिहार की जनता को ससम्मान ये बात मैं कह रहा हूं कि वहां की जनता भी इक्वली दोषी है। वो नहीं समझती है, उनको बस ये लगता है कि उनकी जात का मुख्यमंत्री है तो सब ठीक है, उनकी जात का उप मुख्यमंत्री है तो बस ठीक है। हमारे बोलने के लिए रहेगा, अरे भाई ये जो मुख्यमंत्री है वो हमारे जात का है, कुर्मी मुख्यमंत्री है। अब फिर मैं वही बात दोहराऊंगा तो आप कहेंगे कि एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं। 30 साल से आपके कुर्मी मुख्यमंत्री हैं, तो आप खुद जरा हिसाब लगा लीजिएगा कि कुर्मियों के लिए 30 साल में क्या कर दिया उन्होंने। एक कुछ आंकड़ा होगा ना कि आपके जात के मुख्यमंत्री हैं तो आपके उत्थान के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जो रिकॉर्ड बन गया देश में कि भाई कुर्मियों के लिए तो बिहार में नीतीश कुमार ने जो किया वैसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। कि भाई ऐसा कुछ कर दिया है कि उत्थान की राह पर निकल गया है कुर्मी समाज पिछले 30 सालों में। देखिए, इट्स हाई टाइम नाउ कि बिहार की जनता को भी यह समझना होगा, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में यह बिठाना होगा कि ये जोड़ तोड़ वाली पार्टियां इनका विकास करने का कभी नहीं सोच सकती हैं। बिहार की जनता के विकास के बारे में नहीं सोच सकती, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में उनके जहन में कभी नहीं आएगा। यह सिर्फ जोड़ तोड़ ही उनके दिमाग में आएगा, क्योंकि उनको पता है इसी जोड़ तोड़ से आपको यह बता के कि हम इस जात के हैं तो हमको वोट देना, हम इस जात के हैं हमको जिता के ले आना। उन राजनेताओं को भी पता है कि यही बोल के बिहार की जनता को हम हर बार बरगलाते हैं और इस बार भी बरगला देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात। तो वहां राजनीति करते हैं, दिल्ली में आके मीटिंग करते हैं ताकि सत्ता बनी रहे। तो बिहार का क्या है, बिहार तो जैसे तैसे चल ही रहा है सालों से, और बिहार की यथास्थिति ऐसी ही बनी रहे उसकी रही सही कसर पूरी करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जो बिहार में बिहार के लोगों को हर बार बरगला के, कुछ बोल के, जात और जात पात में बांट के वोट बटोर लेते हैं और फिर लग जाते हैं सत्ता का सुख भोगने में। बिहार लटका रहे अधर में, क्या फर्क पड़ता है। जैसे सालों से लटका हुआ है अधर में, वैसे आगे के सालों में भी लटका रहेगा। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ना चाहिए। बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं मैं, थोड़ा सोचिए, बिहार के लोग दुनिया में कहां कहां जाके अपना झंडा गाड़ के आते हैं। जिस भी स्ट्रीम में है, जिस भी फील्ड में है, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हमारे जैसा दिमाग, बिहार के लोगों जैसा दिमाग किसी का नहीं है। इतने शार्प ब्रेन वाले हम लोग हैं। पूरी दुनिया में पूछ होती है हमारी, पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। भाई बिहार का आदमी है तो लड़के भिड़ के मेहनत से अपनी जगह बना ही लेगा। और लड़के भिड़के का जो मेरा सेंस है, लड़के भिड़के का मतलब यह है कि चाहे जितनी भी भीड़ हो, हम अपनी काबिलियत उसमें साबित करके रहेंगे। यह है लड़के भिड़के। लेकिन हम खुद अपने राज्य में जो पिछले 30 सालों से हो रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हम अपना दिमाग लगा के ये नहीं सोचते कि जात और पात के नाम पर वोट देके हम नेता को जिता के भेज तो देते हैं, बट पिछले 30 सालों में उस नेता ने मेरे लिए, मेरी जात के लिए, जात पात के आधार पे क्या किया मेरे लिए। कौन सा ऐसा इतना बड़ा काम कर दिया, कोई ऐसी योजना पे काम हो गया कि भाई आपको लगा कि हां हम अपनी जात के नेता को जिता के लाए थे, उसने देखो हमारे लिए क्या कर दिया। कुछ नहीं हुआ ऐसा, कुछ नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ
सत्ता में राजनीतिक दलों में जो लोग हैं उनका चेहरा। न उनकी फितरत बदली, न सोच बदली, और उन्होंने भी अपने उत्तराधिकारियों को यही सिखाया कि विकास से मतलब मत रखना, मतलब रखना कि जोड़ तोड़ से कैसे सत्ता में बने रहो, कैसे सामने वाले को यह बता के कि अच्छा हम इस जाति के हैं, ठीक है, हम ही को वोट देना। और उस समय लॉक हो जाता है बिहार के लोगों का दिमाग। उनको लगता है अपनी जात का है, इमोशनल लोग हैं, अपनी जात का है, कुछ करेगा, और फिर उसको जिता के खुद फिर हार जाते हैं। हारे हुए एक बिहारी की तरह वापस अपने घर आ जाते हैं, और बिहार वैसे ही चलता रहता है जैसा सालों से चल रहा है, कुछ नहीं बदलता। तो सोच बदलिएगा तो हो सकता है थोड़ा बिहार भी बदलने की तरफ बढ़े, और उसी सोच में फंसे रहिएगा तो बिहार का हाल देख ही रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम बिहार से हैं, ये खास पेशकश लगातार जारी रहेगी, और हम बिहार के अलग अलग मुद्दों को लेके आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।